क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक कण एसएचएम में गमन करता है यदि उसके पथ केंद्र से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके वेग क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो उसका आवर्तकाल और अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है एक कण जो है वो एसएचएम गति कर रहा है, यहाँ पे ए डैश है, ये केंद्र है और ये ए। इस बल केंद्र से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दूर, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर और ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P और Q हम मान के चलते हैं जिन पर वेग दे रखा है 8 और 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस पर जो वेग है वो है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और इस पर जो वेग है वो है 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो एक तो उसका आवर्तकाल और एक अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। हमें पता है आवर्तकाल जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू के। एक तो इसका मान निकालना है। अधिकतम आयाम, अधिकतम त्वरण, अधिकतम त्वरण जो होता है वो म्यू इंटू ए होता है। हमें एक इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले वेग हमने किया था म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। पहली कंडीशन, जब x का मान 3 सेंटीमीटर है तो v का मान 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ये मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 64 बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 9। फिर x का मान 4 सेंटीमीटर तो v का मान 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा 36 बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 16। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए और ए और म्यू का मान निकाल के उनमें प्रतिस्थापन करेंगे तो आवर्तकाल और अधिकतम त्वरण ज्ञात हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को घटा देते हैं या इन दोनों का भाग दे लो, आपकी मर्जी है, आप किसी भी मर्जी विधि से कर सकते हैं। अगर इन दोनों को घटाएंगे 64 में से 36 घटाएं 28, इन दोनों को घटाएंगे तो म्यू ए स्क्वायर से म्यू ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 9 म्यू और प्लस के 16 म्यू घटाएंगे तो 7 म्यू आ जाएगा। म्यू का मान आ गया 4। म्यू का मान 4 रख दें किसी भी एक समीकरण में तो 9 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16, ए स्क्वायर बराबर 25, ए का मान आ गया 5। आवर्तकाल टी बराबर तो हो जाएगा 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू यानी 2 यानी पाई सेकेंड्स हो जाएगा और अधिकतम त्वरण जो होगा म्यू इंटू ए यानी 4 गुणा 5 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उत्तर है। इसके अनुसार एक एसएचएम में पथ के मध्य बिंदु से किसी कण की 3 उत्तरोत्तर सेकंडों में दूरियां x1, x2, x3 हैं तो सिद्ध कीजिए कि पूर्ण आवर्तकाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एसएचएम है, ये एसएचएम मान लेते हैं ए डैश और ए के बिटवीन मध्य बिंदु O जहां बल केंद्र है। इस बल केंद्र से 3 उत्तरोत्तर सेकंडों में x1, x2 और x3 दूरी तय की जाती है। पहले सेकंड में P बिंदु पर, दूसरे सेकंड में Q बिंदु पर, तीसरे सेकंड में R बिंदु पर हमारे पास कण है। इसके द्वारा तय की गई दूरियां पहले सेकंड में x1 है, दूसरे सेकंड में x2 और तीसरे सेकंड में मध्य बिंदु से जो दूरी तय की जाती है वो x3। ये 1 सेकंड में है, ये 2 सेकंड में, ये 3 सेकंड में। ठीक है, केंद्र से या मूल बिंदु से।
हमें ज्ञात करना है कि आवर्तकाल हमें पता है 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू होता है, हमें अंडर रूट म्यू का मान निकाल के रखना है। उसके लिए जब कण O से A की ओर गतिमान होता है तो उसके लिए जो गति की समीकरण थी उसमें हमने जब सॉल्यूशन किया था तो एक पार्ट ये निकाला था, x बराबर 1 बटे अंडर रूट म्यू A इंटू आयाम इंटू कॉस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट म्यू टी था, अंडर रूट म्यू टी कॉस अंडर रूट म्यू टी था। पहली स्थिति में जब t बराबर 1 सेकेंड तो x बराबर x1 है, x1 बराबर a कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी 1 आ जाएगा। t बराबर 2 सेकेंड पर x बराबर x2 तो x2 बराबर a कॉस 2 अंडर रूट म्यू और t बराबर 3 सेकेंड पर x3 बराबर a कॉस ऑफ 3 अंडर रूट म्यू। हमें सिद्ध करना है कि इसका आवर्तकाल t बराबर 2 पाई बटे कॉस इनवर्स ऑफ किसके इक्वल है, x1 प्लस x3 बटे 2x2 के बराबर है, ये सिद्ध करना है। जो सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है उसके अनुसार लेके चलेंगे। x1 में x3 को जोड़ देते हैं, पहले a कॉमन आ जाएगा, कॉस ऑफ 3 अंडर रूट म्यू प्लस कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू हो जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे, वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2, यानी x1 प्लस x3 बराबर आ जाएगा 2a कॉस, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे 2 अंडर रूट म्यू और कॉस अंडर रूट म्यू के बराबर हो जाएगा। a कॉस 2 अंडर रूट म्यू का मान x2 है, हम पहले ही लिख चुके हैं इसको, तो x1 प्लस x3 बराबर आ जाएगा 2x2 कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू। इसको सॉल्व करें तो x1 प्लस x3 बटे 2x2 बराबर आ जाएगा कॉस अंडर रूट म्यू, या अंडर रूट म्यू की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 बटे 2x2। t का मान निकालना था 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू, वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बटे कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2 आंसर है। प्रूफ करना था ये। तीसरा क्वेश्चन में एक हमारे पास छोटी सी मिस्टेक थी, जब कण O से A की ओर गति करता है तो उसके लिए जो मान आता है x बराबर a साइन अंडर रूट म्यू टी होता है। तो पीछे हमने क्वेश्चन किया वो cos से किया था, आप cos की जगह साइन लिखते हुए यहाँ साइन सी प्लस साइन डी की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेना, सेम आंसर आएगा। पहले वाला क्वेश्चन अगर A से O की ओर गति होती तो हम कह सकते थे O से A की ओर गति है तो उस स्थिति में साइन को उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, SHM में गमन करने वाले किसी बिंदु की 3 उत्तरोत्तर सेकंडों में उसकी मध्य स्थिति से A की दिशा में दूरियां 1, 5 और 5 है। यानी इस बार हमें x1 की जगह 1, x2 की जगह 5 और x3 की जगह भी 5 दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण दोलन काल का आवर्तकाल 2 पाई बटे थीटा जहाँ cos थीटा बराबर 3 बटे 5 है। हमें संपूर्ण दोलन काल निकालना है, सेम इसी प्रकार से। चाहे तो इस अगर ये मान याद रह जाए तो इसमें मान रख देना x1 x2 x3 की जगह, पर ये याद रहे कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब t बराबर 1, x1 बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, तो उस स्थिति में 1 बराबर हो जाएगा a कॉस अंडर रूट म्यू, फिर t बराबर 2 सेकेंड, x2 बराबर 5,
तो 5 बराबर ए कॉस 2 अंडर रूट म्यू साइन आएगा, फिर से वही गलती कर रहे हैं, यहाँ पे भी साइन आएगा 2 अंडर रूट म्यू, और t बराबर 3 सेकंड पर भी x3 का मान 5 है, इसका मतलब 5 बराबर a साइन 3 अंडर रूट म्यू। 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने पर 6 बराबर a कॉमन साइन 3 अंडर रूट म्यू प्लस साइन अंडर रूट म्यू। ये साइन सी प्लस साइन डी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 बनाएगी। 2 साइन 2 अंडर रूट म्यू का मान, ए साइन अंडर रूट 2 अंडर रूट म्यू का मान 5 दिया हुआ है, इसलिए 6 बराबर 2 गुणा 5 कॉस अंडर रूट म्यू बन जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 6 बटे 10 बराबर कॉस अंडर रूट म्यू, इससे अंडर रूट म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कॉस इनवर्स 3/5। आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल के लिए इसमें मान रख दें 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू में, तो t बराबर 2 पाई बटे कॉस इनवर्स 3/5। अगर आप कॉस थीटा को 3/5 ले लेते हैं तो t बराबर बन जाएगा 2 पाई बटे थीटा, जो हमें सिद्ध करना था। पांचवा सवाल कर रहे हैं, एक पिंड सरल रेखा OAB में SHM के अंतर्गत गतिमान है। ये O, ये A और ये B, OAB के बीच में एक सरल रेखा में गतिमान है। यदि A और B पर पिंड का वेग 0 है, यहाँ वेग 0 है, इसका मतलब जो हमारे पास गति हो रही है वो A और B के बीच में ही SHM गति हो रही है, उससे आगे पीछे नहीं आ रही कहीं। A और B के बीच में इसकी SHM गति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वेग 0 तभी होगा जब अधिकतम हमारे पास आयाम होगा या त्वरण होगा। अधिकतम त्वरण है तो A और B पर, अगर अधिकतम त्वरण है तो SHM गति सिर्फ केवल A और B के मध्य मध्य हो रही है। हमें दिया हुआ है कि जहां OA बराबर A, ये दूरी A है और ये जो दूरी दी हुई है वो B दी हुई है, तो इसका बल केंद्र O डैश होगा, जो A और B का मध्य बिंदु होगा। और इस O और A का अगर मध्य बिंदु है तो ये जो दूरी है A से B तक की वो B माइनस A है। अगर A B की जो दूरी आएगी वो B माइनस A से व्यक्त होती है, तो O डैश A या O डैश B का मान निकालेंगे तो वो B माइनस A बटे 2 इकाई आएगी। ये हमें आयाम दिया हुआ है, यानी आयाम का मतलब हो गया हमारे पास इसकी जो अधिकतम विस्थापन होगा वो हमें दिया हुआ है, जहां पर वेग 0 हो रहा है। यदि इसके मध्य बिंदु पर इसका वेग v हो तो गति का पूर्ण आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। हमें गति का आवर्तकाल ज्ञात करना है, t बराबर ज्ञात करना है। हमें पता है t बराबर होता है 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू, तो हमें अंडर रूट म्यू का मान निकाल के फिर इसमें प्रतिस्थापन करना है। इसके लिए हमें यह दिया हुआ है कि यहां पर जो वेग है वो v है बल केंद्र पर, और लास्ट में जो वेग है वो 0 है। आयाम b माइनस A बटे 2 है। सबसे पहले जो सूत्र है हमारे पास वेग का, v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। A आयाम होता है यहाँ b माइनस A बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से व्यक्त किया जाएगा। जब x बराबर 0 है तो v बराबर v दिया हुआ है उसने, तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा म्यू इंटू b माइनस A बटे 2 का होल स्क्वायर। इससे म्यू का मान आ जाएगा v स्क्वायर 4v स्क्वायर बटे b माइनस A का होल स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट म्यू का मान इसमें, यानी म्यू का मान इसमें रख दें तो ये बन जाएगा 2 पाई बटे 2v बटे b माइनस A, जिसको हल करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू बी माइनस A बटे v आ जाएगा, जो कि इसका आवर्तकाल है। छठा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है
एसएचएम में चलने वाले किसी कण का आयाम ए है और आवर्तकाल टी है। हमें एक एसएचएम गति के लिए आयाम ए और आवर्तकाल टी दिया हुआ है। आयाम ए, आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू। तो इसका मतलब अंडर रूट म्यू का मान 2 पाई बटे टी या म्यू का मान 4 पाई स्क्वायर बटे टी स्क्वायर दिया हुआ है हमें। सिद्ध कीजिए कि माध्य स्थिति से इसकी दूरी दोबारा दी जाएगी। यह एसएचएम गति है ए डैश और ए के मध्य, यहां ओ बल के अंदर। उसने यह सिद्ध करने को कहा है कि माध्य स्थिति से इसकी दूरी, सिंपल सा मान है, हमें पता है वेग जो होता है वी स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर किसी बिंदु x पर वेग को ज्ञात करें, म्यू का मान रख दीजिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो सिद्ध करना था। पहला पार्ट था ये। दूसरा पार्ट है, यदि कण के मध्य स्थिति से a बटे 2 दूरी पर, यानी ये जो दूरी है वो a दी हुई है हमें, इससे a बटे 2 दूरी पर, यानी ये a बटे 2 दूरी पर हम मान लेते हैं P बिंदु, इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसका नया आयाम ज्ञात कीजिए। यहां तक अगर वेग v आ रहा है तो इसके बाद में वेग जो है वो 2v कर देते हैं। तो इसका नया आयाम का मतलब है ये यहां पे आके रुकेगा नहीं। अगर v वेग होता तो यहां पे आके रुकता, लेकिन अगर इसका वेग दुगना कर दिया तो ये आगे की ओर जाएगा। मान लो b बिंदु पर पहुंचता है तो o से b तक का आयाम कितना होगा, दूरी कितनी होगी, वो हमें ज्ञात करना है। इसमें उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम P बिंदु पर बात करते हैं। वेग जो है P बिंदु पर वो v बराबर अंडर रूट म्यू इंटू वी स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर x की जगह a बटे 2 रख दें तो वेग आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, जिसको हल करेंगे 3 ए स्क्वायर बटे 4 म्यू आ जाएगा। v का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 3 a बटे 2 अंडर रूट म्यू आ जाएगा। ये हमारे पास वेग है P बिंदु पर, लेकिन P बिंदु पर इसका वेग अब क्या कर रहे हैं, दुगना। तो आयाम परिवर्तित होगा। आयाम मान लेते हैं नया आयाम d है, नया आयाम d, वेग इसका दुगना यानी अंडर रूट 3 a अंडर रूट म्यू है इस वक्त, अब नया वेग कह सकते हैं। तो इस बिंदु के लिए हमारे पास जब वेग का सूत्र करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस यानी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहां पर x का जो मान है वो a बटे 2 ही है, a बटे 2 दूरी पर ही है केंद्र से। तो अभी तक v का मान हमारे पास है अंडर रूट 3 a अंडर रूट म्यू, इसको हम लिखेंगे 3 a स्क्वायर म्यू बराबर म्यू इंटू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे म्यू से म्यू, 3 a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर डी स्क्वायर आ जाएगा। डी स्क्वायर का मान निकालेंगे 13 a स्क्वायर बटे 4, इससे d नया आयाम आ जाएगा अंडर रूट 13 a बटे, अर्थात कण का नया आयाम अंडर रूट 13 a बटे 2 हो जाएगा।